सोचिए, 2 रुपए 65 पैसे का एक कॉल सिर्फ 15 मिनट में ही 104 रुपए 90 पैसे तक पहुंच जाए और फिर वापस 5 पैसे का हो जाए। आपको लगेगा ऐसी ट्रेड तो लाइफ बदल सकती है, लेकिन सच ये है, ऐसी ट्रेड आपका प्रॉफिट नहीं बल्कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी खराब कर सकती है और साथ ही कभी कभी आपका पूरा कैपिटल भी जीरो कर सकती है। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है डिक्सन टेक का। डिक्सन टेक की 15,000 की कॉल में एक्सपायरी के लास्ट फेज में बहुत तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में 2 रुपए 65 पैसे का ऑप्शन 104 रुपए 90 पैसे का हो गया। यानी एक ऑप्शन जो 3 रुपए के आसपास चल रहा था वो 100 रुपए से ऊपर चला गया। लेकिन ऑप्शन का दूसरा पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तेज ऊपर जाने के बाद ये ऑप्शन वापस गिरकर 5 पैसे के आसपास आ गया। मतलब 104 रुपए 90 पैसे से सीधा 0.05 पैसे पे ये ऑप्शन वापस आ गया। देखिए, डिक्सन टेक का ये मूव एक केस स्टडी बन सकता है, क्योंकि कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट कैश के बाद इंडिविजुअल स्टॉक में आया ये शार्प मूव ट्रेडर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट वार्निंग है। यहाँ सबसे बड़ा लेसन ये है, एक्सपायरी के लास्ट मिनट्स को नॉर्मल मार्केट की तरह ट्रीट न करें। यहाँ वोलेटिलिटी बहुत तेज हो सकती है। ऑप्शन प्रीमियम कुछ ही मिनट्स में मल्टीपल टाइम्स मूव कर सकता है। अब जरा सोचकर देखिए, आप ट्रेड लेते वक्त स्क्रीन देख रहे हो, उस समय कोई ऑप्शन 2 रुपए 65 पैसे से 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए आपके देखते देखते 100 रुपए पार चला जाए, आपके दिमाग में क्या आएगा? यार, काश मैंने ये ट्रेड ले ली होती। क्योंकि अगले एक्सपायरी पर आप वही ट्रेड ढूंढने लगोगे। बस एक बार 3 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए हो जाए और फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं, जैकपॉट हंटिंग शुरू हो जाता है। साथियों, प्रॉब्लम सिर्फ लॉस की नहीं होती। प्रॉब्लम यह है कि ऐसी एक दो ट्रेड आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज कर सकती है। आप नॉर्मल सेटअप को बोरिंग समझने लगते हैं। आपको चाहिए होता है फास्ट मूव, चीप ऑप्शन और लार्ज रिटर्न। लेकिन मार्केट में ऐसी ट्रेड रोज नहीं मिलती। हो सकता है 15 ट्रेड्स में से एक ट्रेड आपको मिल भी जाए, लेकिन बाकी 14 ट्रेड में आपका प्रीमियम जीरो के पास जा सकता है। और अगर 15वीं ट्रेड भी नहीं मिली तो आपका कैलकुलेशन पूरा खराब हो सकता है। देखिए, ये वाला ऑप्शन मूव सिर्फ डिक्सन टेक तक ही लिमिटेड नहीं था। निफ्टी में भी एक्सपायरी के लास्ट फेज में एक कॉल 5 रुपए से सीधा 35 तक चला गया। अब जिस ट्रेडर्स ने ये मूव देखा होगा उसके दिमाग में एक ही थॉट आया होगा, अगर मैंने ये ले लिया होता। लेकिन ट्रेडिंग में ये सबसे डेंजरस सेंटेंस है, अगर मैं ले लिया होता। क्योंकि इस थॉट के चक्कर में ट्रेडर्स अगली बार बिना प्रॉपर सेटअप के ट्रेड ले लेता है। देखिए, ऐसा नहीं कि ये सब कुछ अभी होने लगा है। पहले भी एक्सपायरी के आसपास 3 PM के बाद शार्प मूव देखने को मिलते थे। लेकिन अब केस के बाद क्लोजिंग फेज का स्ट्रक्चर और टाइमिंग ट्रेडर्स के लिए और इम्पोर्टेंट हो गया है। इसलिए लास्ट के 15 से 20 मिनट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूरी है, क्योंकि इस फेज में लिक्विडिटी चेंज हो सकती है, वोलेटिलिटी अचानक बढ़ सकती है, ऑप्शन प्रीमियम तेजी से एक्सपेंड हो सकता है और उतनी ही तेजी से कोलैप्स भी कर सकता है। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक ये है कि ट्रेडर सोचते हैं ऑप्शन सिर्फ 2 रुपए का है या 3 रुपए का है, तो मैक्सिमम 2 या 3 रुपए ही तो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चीप ऑप्शन का मतलब लो रिस्क नहीं होता। अगर ऑप्शन 2 से सीधा 5 पैसे हो गया तो ऑलमोस्ट आपका पूरा प्रीमियम जीरो हो जाता है। और अगर आप बार बार ऐसी ट्रेड्स करते हैं तो स्मॉल लॉसेस मिलकर एक बड़ा लॉस बन जाता है। देखिए साथियों, आज मार्केट में आपके सामने सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स ही नहीं है, मार्केट में एल्गोरिथम और हाई स्पीड सिस्टम भी एक्टिव है। उनके पास स्पीड है, डेटा है, टेक्नोलॉजी है और फास्ट एग्जीक्यूशन है। तो उनकी स्ट्रेंथ की कॉपी करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट। साथियों, ट्रेडिंग का गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 3 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए बनाना है। ट्रेडिंग का गोल बल्कि ये होना चाहिए, मुझे अपना कैपिटल प्रोडक्ट करके लॉन्ग टर्म में मार्केट में बने रहना है। क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी कल भी मिलेगी, लेकिन अगर कैपिटल ही नहीं बचा या जीरो हो गया तो अपॉर्चुनिटी का क्या फायदा? तो अगली बार एक्सपायरी के लास्ट में 15 से 20 मिनट में अगर कोई ऑप्शन रॉकेट की तरह भागता हुआ दिखाई दे तो तुरंत ये मत सोचिए ये 100 रुपए हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। पहले ये एक सवाल पूछिए,
अगर ये वापस 5 पैसे या 1 रुपए या 50 पैसे पर आ गया तो देखिए डिक्सन टैग ने हमें दोनों साइड दिखा दी है। 2 रुपए 65 पैसे से 104 रुपए 90 पैसे तक जाना और वापस 5 पैसे तक आ जाना। इसलिए फोमो बिल्कुल नहीं करना। एक्सपायरी के लास्ट मिनट्स में डिसिप्लिन चाहिए। कैपिटल बचेगा तभी आप नेक्स्ट ट्रेड भी कर पाएंगे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।